विभाग की एक योजना है भिक्षावृत्ति निवारण योजना, उसके तहत भिक्षुकों को जूट बैग बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनसे काम कराया जाता है। जी। दवा आप लोग यहाँ लगा रहे हैं सर जी। ये जेनरिक मेडिसिन है ना? जेनेटिक मेडिसिन है। जी। तो ये दवा के कंपोजिशन के नाम से आता है। तो बाकी दवाओं से जो मार्केट में दवा है उससे और इसमें क्या फ़र्क है? उससे उच्च क्वालिटी की दवा और सस्ती दवा, जी। क्योंकि ये स्टेट माने सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खुद से प्रमोट कर रही है, और वही सेम कंपोजिशन की दवा मार्केट में वो अपने पेशेंट के लिए लेकर के आ रही है सस्ते दरों पर। किस किस टाइप के पौधे को आप यहाँ प्रमोट कर रहे हैं? औषधीय पौधा है जी। जिसमें इंसुलिन है, स्टीविया है, चंदन है, अड़ूसा है, यानी लगभग 60-70 तरह की आयुर्वेदिक पौधा है। जी। ये सब कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा? ये बड़े साइज में गमले में लगा सकते हैं या फिर मिट्टी में लगा सकते हैं, फिर मैदान में भी लगा सकते हैं। कुछ पौधे के बारे में बता दें, हमारे दर्शक भी परिचित हो जाएं। जी। ये इंसुलिन है, जो ब्लड शुगर जिनको हुआ है वो इसको सुबह बासी पेटे 4 पत्ता चबाना और 1 गिलास पानी पीना है। ब्लड शुगर को वो कंट्रोल करके रखेगा। ये छुई मुई है, जो बच्चा खेलते कूदते समय अगर चोट लग जाता है उसको पीस करके लेप लगाइएगा तो उसमें राहत मिलेगा। नस में भी दर्द है उसमें भी राहत मिलेगा। और हाइड्रोसिल बढ़ जाता है, हाइड्रोसिल में दर्द है तो इसको पीस करके लेप लगाने से दर्द में राहत मिलेगी। और ये स्टीविया है, इसको चाय बनाकर ब्लड शुगर वाले पिएंगे तो उनको ब्लड शुगर को नॉर्मल करेंगे। ये पथल चूर्ण है, इसको भी पत्ता चबा करके खाने से पथल को गला देता है। जी, ये आपका आंवला का लगा हुआ है जी। क्या है ये और कहाँ से आप आए हैं? हम प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, नियर अबाउट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहाँ का आंवला अपने भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। उसका रीज़न वहाँ के आंवले ऑर्गेनिक और हाइजेनिक होते हैं। हम अभी प्रेजेंट टाइम में 15 से 20 प्रोडक्ट जो आंवले का निर्मित करते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा, आंवला लड्डू, आंवला कैंडी, आंवले का जूस, आंवले की चटनी, आंवले का पाउडर, ये सब हमारे प्रोडक्ट हैं। आंवला किसी भी रूप में खाया जाए, यही आंवला है जो कोविड में लोगों ने खाया और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत किया। आंवला विटामिन सी के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सबसे योग्य माना जाता है। बिना आंवले के आयुर्वेद अधूरा कहा जाता है। आंवला किसी भी रूप में खाया जाए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे आंवला कैंडी ड्राई फॉर्म में बनाया गया है, इसको आदमी की किसी भी रूप में कहीं भी है इजीली कैरी कर सकता है। शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, चूँकि शुगर का रेशियो इसमें ना के बराबर होता है। आंवले की कैंडी आप देख रहे हैं। अब बाजार की मिठाइयों से कहीं दिन बेटर आंवले का लड्डू है, जो 90% आंवला, 10% शुगर और इलायची के साथ बनाया गया है। इसको 6 मंथ तक आप रख सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट खा सकते हैं। आंवले का जूस है जो शुगर फ्री है, इसको आधे गिलास पानी में 4 ढक्कन सुबह खाली पेट मॉर्निंग में लिया जाए, जिससे शरीर में शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऑल बॉडी को निरोग करने की क्षमता इसके अंदर है। आज की डेट में सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग अधिकतर आंवला जूस पी के मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो शरीर में फिटनेस बहुत बढ़िया रखता है। तो हमारा कहने का उद्देश्य लोगों से यही इतना है कि लोग, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे तो आयुर्वेद से रुचि रखते थे, निरोग रहते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। आज के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बाजार का फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, आयुर्वेद के प्रति रुचि करें, रुचि बढ़ाएं, नेचुरल खाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो ये आज मेला का अंतिम दिन है जी। मेला के बाद अगर हमारे दर्शक आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे करेंगे? सर, हमारा ऑनलाइन की व्यवस्था है, हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। एड्रेस बताएंगे, कुरियर द्वारा उनको डिलीवरी कराई जाती है, तब पेमेंट लिया जाता है। पहले आपको उनको बिफोर पेमेंट भी नहीं देना है। और हम लोगों का प्रयास चल रहा है पटना में जो भी खादी भंडार हैं, खादी भंडार पे भी सप्लाई करने के लिए बातचीत चल रही है। आने वाले समय में ऐसा तैयारी हो जाएगी। आप अपना परिचय दें। हम दीपू मिश्रा, प्रतापगढ़, नियर अबाउट प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हमारा आंवला प्रोडक्ट। जी बताएं, क्या है स्वच्छता अभियान का आपका? नमस्कार, मैं योगेश राणा और आईसी टीम का टीम लीडर हूँ यहाँ पे। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पटना नगर निगम के द्वारा कुछ अपने
नवाचार जो पटना नगर निगम लगातार कर रहा है उसको दर्शाने का हमने एक प्रयास किया है। तो इसी एक प्रयास में आप देख रहे होंगे सरस मेला जो जीरो वेस्ट इवेंट के तौर पे पटना नगर निगम बना रहा है। तो जीरो वेस्ट इवेंट का मैं आपको बता दूं, जो सरस मेले के कैंपस से आप जो भी कचरा यहाँ से निकलेगा, किसी माध्यम से निकले, गीले माध्यम से निकले, सूखे माध्यम से निकले, उस कचरे का यहीं पे प्रोसेसिंग किया जा रहा है, यहीं पे निस्तारण किया जा रहा है। तो आप एक कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ पे जो है पटना नगर निगम ने प्रोसेसिंग यूनिट बना रखी है। गीले कचरे से निकलने वाले गीले कचरे से निकलने वाले जो कचरा है इस कैंपस से, पूरे सरस मेले के कैंपस से गीला कचरा जो भी निकलेगा, उसके लिए हमारे पास देखेंगे निगम की गाड़ियाँ हर जो है फूडिंग जोन में खड़ी हुई हैं। हर दुकान के सामने जो है गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन है, वहाँ से जो है कचरे को कलेक्ट किया जा रहा है। फिर हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, गीले कचरे के लिए हमने जो है एक ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर मशीन है, जो कि गीले कचरे को खाद बनाने में यूज़ की जा रही है। यही कैंपस से निकलने वाले सूखा कचरा, जैसे यहाँ से आप देखेंगे पेट बोटल्स निकल रही हैं, कांच की बोटल्स निकल रही हैं, कार्डबोर्ड निकल रहे हैं, पेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, एलईडी पॉलीथिन निकल रही हैं, जो मार्केट में प्रचलन में चल रही हैं। एलईडी पॉलीथिन जो है उनको मैनुअली लेबर की सहायता से सेग्रीगेट करके अलग अलग ब्लॉक में रखा जा रहा है, उसको हम जो सेग्रीगेशन के माध्यम से रिसाइकलर को भेज रहे हैं। तो ये पटना नगर निगम का एक बहुत बड़ा प्रयास है। यहाँ आप देख रहे होंगे लाखों की संख्या में लोग रोज आ रहे हैं और इस पूरे मेले को हम जो है जीरो वेस्ट इवेंट के तौर पर बना रहे हैं। ये कैसे प्रोसेस करते हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाएंगे क्या? बिल्कुल, अगर एक बार प्लांट की तरफ विजिट किया जाएगा तो जरूर दिखाएंगे। चले प्लांट की ओर। जी बिल्कुल, बाइक भी देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, तो नगर निगम पटना की गाड़ियां लगातार मेले में बनी हुई हैं। यहाँ से हम जो कचरे को सूखे गीले में कलेक्ट कर रहे हैं और फिर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए लेके जा रहे हैं। पूरी तरीके से हम जो है सशक्त हैं जिस मेले को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पटना नगर निगम की तरफ से हर दुकान जो है फूडिंग जोन मैक्सिमम शाम के टाइम शुरू हो जाएगा, तो हर पटना नगर निगम की तरफ से पूरा जो है लगाया हुआ है डस्टबिन, सूखे कचरे के लिए अलग, गीले कचरे के लिए अलग। तो यहाँ से कचरे को हम कलेक्ट करने के बाद प्लांट की तरफ जाएंगे। एक बार प्लांट कर रहे हैं, अभी अंदर से हमने दिखाया कि वहाँ पे निगम की गाड़ियाँ बरकरार अंदर खड़ी रहती हैं जो गीले और सूखे कचरे को अलग अलग ले रही हैं। फिर डस्टबिन हर फूडिंग जोन में जितनी भी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं, फूडिंग जोन पे हर दुकान के सामने 2 डस्टबिन रखे हुए हैं। यहाँ से गीले और कचरे को अलग अलग करने के बाद हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ये हमारा टिफिन एरिया है। यहाँ हमारे मैनुअली आप देखेंगे, मैनुअली कचरे को जो सेग्रीगेट कर लिया जाता है, गीले कचरे को एक तरफ कर लिया जाता है, सूखे कचरे को एक तरफ। इधर आप देखेंगे सूखे कचरे की तरफ, और इधर अलग अलग सेशन दिखा रखे हैं हमें। अब देखेंगे प्लास्टिक का एक सेशन है, जो प्लास्टिक की पेट बोटल्स हैं जो कलेक्ट हो चुकी हैं। उसके बाद आप देखेंगे पेपर कार्डबोर्ड के लिए अलग जो है हो चुका है, एलईडी पॉलीथिन है उधर एक तरफ हो चुका है, कांच की बोतल्स के लिए अगर हम एक दर देखेंगे तो कांच की बोतल के लिए एक तरफ हो चुका है। तो ये डेली बेसिस पे जब से मेला शुरू हुआ उससे लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जो है कचरे को सेग्रीगेट किया जाए और यहीं के कचरे को नहीं निस्तारण किया जाए। और बड़ी खूबी से पटना नगर निगम ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया और इसको ख़त्म नहीं किया। समापन की तरफ हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन पटना नगर निगम जीरो वेस्ट बनाने में पूरा क्रमबद्ध है। इसी आगे की कड़ी में आपको मैं दिखाता हूँ सूखे कचरे के लिए जो है किस तरीके से हमने जो है गीले कचरे के लिए किस तरीके से प्लांट हमारा काम कर रहा है। ये गीले कचरे का जो सेग्रीगेशन करने के बाद गीले कचरे का टिफिन एरिया है। इस गीले कचरे को हम जो है यहाँ से कलेक्ट करते हैं और इस गीले कचरे को लेके जाते हैं अपनी मशीन के पास। एक मशीन का आउटलुक मैं आपको दिखा देता हूँ। मशीन जो आप देख रहे हैं, जैसा हम पिछले में अभी चर्चा कर रहे थे, गीला कचरा जो भी इस कैंपस से, सरस मेले के कैंपस से निकल के आ रहा है, तो उसको कचरे को हम जो खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सामने आप जो मशीन देख पा रहे हैं, ये मशीन का नाम है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर मशीन। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो कि गीले कचरे को खाद बनाने के लिए यूज़ की जा रही है। तो जितना भी कचरा इस कैंपस से निकलेगा, इसकी सहायता से खाद बनाया गया है। खाद को हम लोग अपने पेड़ पौधों में यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी पहल और बड़ी अच्छी पहल हम लोगों ने शुरू की है। इसको हम लगातार हर बड़े इवेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरु पर्व को भी जीरो वेस्ट बनाने का पूरा प्रयास है। वहाँ भी हमारी एक टीम लगी हुई है। गुरु पर्व में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए लगातार हम जो क्रमबद्ध तरीके से उनकी सेवा भाव में लगे हुए हैं। वहाँ गुरुद्वारा से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को अलग अलग मात्रा से ले रहे हैं और उसको भी हम जीरो वेस्ट इवेंट के तौर पर बना रहे हैं। हम सभी से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्वच्छता और सफाई बनाए रखें,
स्वच्छ संवत्सर 2023 में नगर निगम पटना को नंबर 1 लाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। ये बाइस्कोप का कब से आप कर रही हैं? बायोस्कोप मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था। लगभग 1-1.5 साल से मैं इस काम को कर रही हूँ। हर साल से मेला में ही आती हैं? नहीं, मेला के अलावा और भी जगह चलाती हूँ। मैंने ये बिजनेस अपना पटना म्यूजियम से स्टार्ट किया था। पटना म्यूजियम के बाहर मैंने बायोस्कोप सबसे पहले लगाया था और वहीं से ये काम स्टार्ट किया। ये तो एंटीक पीस हो गया अब। जी।